अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में बेगम के पकड़े जाने के बाद हजाल बयान से कहती है आखिरकार बेगम का असली चेहरा सामने आ गया। तो सरोजा कहता है मेरे ख्याल में यूसुफ भी इसमें मुलव्वस है, निगरानी में रहना उसके लिए काफी नहीं है। बयान कहता है अब अगर यूसुफ अपने मुंह से परिंदा भी पकड़ ले तब भी वो फातिमा खातून के करीब नहीं जा सकेगा। इस सूरत हाल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो बेटे। आगे बढ़ते हुए गेंजर अपने सिपाही गुंगरुत से कहता है मेरे पास आओ, मेरे पीछे भी उस्मान अपने सिपाही भेजेगा, मैं अब नहीं जा सकता। तुम करासी साहब के पास जाओ और उसे बताओ कि बेगम खातून पकड़ी गई हैं, लेकिन वो होशियार रहे। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। अगली सुबह उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ खेमे से बाहर आते हैं, इसलिए मैं अलबाई वहां आ जाता है और उनसे कहता है मैं भी आपके साथ आऊंगा। आयशा भागती हुई अलबाई से लिपट जाती है और उस्मान साहब अलबाई से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। जवाब में अलबाई कहता है आराम करना तुर्क को ज़ेब नहीं देता मेरे हुजूर, मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा खून मेरे अंदर जोश मारेगा। ये कहते साथ वो उस्मान साहब और बाकियों के साथ घोड़े पर सवार हो जाता है। उस्मान साहब के चले जाने के बाद बाला खातून खवातीन से कहती है चलो सोगोत बाजार चलते हैं। फातिमा पूछती है माँ क्या मैं भी सोगोत बाजार आ सकती हूँ? मैं यहाँ बोझल महसूस करती हूँ और फिर आप वहाँ मेरे साथ ही होंगी। तो बाला खातून कहती है ठीक है आ जाओ, लेकिन तुम एक लम्हे के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बाला खातून पूछती हैं गोंचा कहाँ है? उसे बुलाएं, हमें फौरन निकलना है। उधर हम देखते हैं कि गोंचा जिंदान में बेगम के पास जाती है और खवातीन से कहती है बाहर जाए, मुझे बेगम खातून से कोई बात करनी है। ये सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं। बेगम गोंचा से पूछती है कि आपको भी लगता है कि मैं गद्दार हूँ? जवाब में गोंचा कहती है आप नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप गद्दार नहीं है। बेगम कहती है मैं उस्मान साहब को क्यों धोखा दूंगी? तो गोंचा कहती है मैं आप पर यकीन करती हूँ, आप बाबा को कभी धोखा नहीं देंगी क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करती हैं बेगम खातून। ये सुनकर बेगम हैरान परेशान हो जाती है और कहती है तुम ये क्या कह रही हो? यह सच नहीं है जिसने भी कहा है। तो गोंचा एकदम से कहती है मैंने किसी और से नहीं बल्कि आपके मुंह से सुना है, क्या आप अब भी से झूठ कहेंगी? बेगम कहती है गोंचा किसी को बताना मत, बराए मेहरबानी किसी को मत बताना। गोंचा कहती है आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, लेकिन आपके बेगुनाह होने के बावजूद यहाँ रहना नाइंसाफी है, इसलिए मैं माँ और बाबा से बात करूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। बेगम कहती है गोंचा अगर तुम उन्हें सब कुछ बता दोगी तो मैं आइंदा उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इसलिए मैं गोंचे आकर कहती है बाला खातून और दूसरे लोग जल्दी बाजार के लिए निकलने लगे हैं, वो आपके इंतजार में हैं। ये सुनते साथ ही गोंचा उसके साथ चली जाती है और बेगम पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है गोंचा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जंगल में उस्मान साहब अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे सार किले में लोकास सोफिया से कहता है कारासे का फौलादी कारवां जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, ये सबसे बड़ा बाज़ंतीन का अजीम तरीन मुआहिदा होगा। सोफिया कहती है कारासे तुर्कों का सबसे कीमती खजाना अपने अजली दुश्मन को दे रहा है, लोकास इस मुआहिदे से तारीख वापस लिखी जाएगी। लोकास कहता है जरा सोचो, वो मौजूदाती फौलाद जो तुर्कों की तलवारों को मजबूत करता है और उन्हें फतुहात देता है, बाज़ंतीनी लोहार के हाथों एक बेरहम हथियार बन जाएगा। सोफिया कहती है एक बार जब वो हथियार मेरे अपने हथियार के साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हम तुर्कों का ड्रोनो ख्वाब बन जाएंगे लोकास। फिर लोकास पूछता है सोफिया वो राज क्या तुम वाकई मुझे नहीं बताने वाली? तो सोफिया कहती है उस्मान और बाला की बेटी मेरे पास है। ये सुनकर लोकास चौंक जाता है। सोफिया मजीद कहती है जिसे सब समझ रहे थे कि वो मर गई है वही हलीमा। लोकास बेसाख्ता कहता है हलीमा? सोफिया मजीद कहती है हलीमा मेरी बांजी पोइना है लोकास। ये सुनते साथ ही लोकास को झटका लगता है और वो खड़ा हो जाता है। लोकास पूछता है सोफिया कैसे कैसे कैसे? तो सोफिया कहती है मैंने उसे बरसों पहले अगवा किया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि वो मर चुकी है। बरसों से बाला एक ऐसी लड़की की कब्र पे दुआ मांग रही है जिसे वो जानती तक नहीं है। लोकास कहता है क्या तुमने उस्मान की अपनी बेटी को ही उसके खानदान के खिलाफ कर दिया? तुम वाकई शैतान हो सोफिया, वाकई शैतान हो। इसलिए मैं पोइना वहां आती है, वो सोफिया से गले मिलती है तो सोफिया उसे कहती है ये कमांडर लोकास है, इससे मिलो। लोकास उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई पोइना। तो पोइना कहती है आपसे मिलना भी एजाज की बात है कमांडर लोकास। फिर सोफिया पोइना से कहती है वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी, तुम सोगोत जाओगी अपने दुश्मनों से मिलने के लिए। जंगल में सांजार सिपाहियों के साथ फौलादी तलवारें लेकर आगे बढ़ रहा होता है। उस्मान साहब सिपाहियों के साथ एक मुकाम पे खड़े होते हैं। जुरकुतै बुरान से कहता है मेरे भाई क्या हमारी रियासत नहीं बन गई? तो बुरान कहता है बिल्कुल बन गई है। जुरकुतै कहता है फिर हुजूर हर जंग में क्यों शामिल होते हैं? क्या हम खुद इस कारवां पे हमला नहीं कर सकते? वो अपनी पोस्ट पे बैठकर हुक्म क्यों नहीं देते? बुरान कहता है मेरे भाई रियासत ऐसे नहीं चलती। जुरकुतै कहता है जैसे तुम तो रियासत के बारे में बहुत कुछ जानते हो। बुरान कहता है तुमने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। जुरकुतै कहता है तुम समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ? रियासत के मामलात कैसे चलते हैं बताओ मुझे। उनकी बातें सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वहाँ क्या हो रहा है? हाँ क्या सरगोशियां कर रहे हो? हमें बताओ ताकि हम भी सुन सकें। बुरान की जानिब देखने के बाद जुरकुतै कहता है बुरान पूछ रहा है कि हुजूर तमाम जंगों में खुद क्यों शामिल होते हैं? यह सुनकर बुरान को बहुत गुस्सा आता है। जुरकुतै मजीद कहता है मेरा मतलब है कि यह कह रहा है
हम खुद भी इस कारवां पे हमला कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आप कबीले में पोस्ट पर बैठकर हुक्म क्यों नहीं देते। मुझे भी समझ नहीं आई कि बुरहान ने ऐसा क्यों कहा। तो बुरहान कहता है, क्या तुम पागल हो जेर कुताई? उस्मान साहब कहते हैं, तो बुरहान ने ये कहा, हाँ। जवाब में जेर कुताई कहता है, जी मेरे हुजूर, बुरहान ने ये कहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें अकल की कमी है। उस्मान साहब कहते हैं, फिर बुरहान को मेरी बात गौर से सुनने का कहो। एक घोड़ा जिसका रहनुमा खुद आगे नहीं दौड़ता वो कभी नहीं भागता। वो रहनुमा जो जंग से पीछे हट जाए और अपनी पोस्ट से रियासत पर हुकूमत करने की कोशिश करे, उसकी कदर कम हो जाती है। चाहे हम सरदार हों या सुल्तान, हम इस दुनिया में अपने मकसद को कभी नहीं भूलेंगे। कुफार से मैदानी जंग में लड़ना हम पर मुसल्लत है। इसलिए मैं एकू ताकत कहता है, मेरे हुजूर कारवां करीब आ रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, उन्हें आने दो, जंगजूओं को नुकसान ना पहुंचाना, हम उन सबको पकड़ेंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। नीचे से कराची का कारवां आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए मैं अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। उन्हें देखकर वो सब घोड़े से उतर जाते हैं और सांजार शुरू में ही हमले का हुक्म दे देता है, मगर अलाउद्दीन जल्दी उसे काबू कर लेता है। सांजार के सिपाही भी शिकंजे में आ जाते हैं। अलाउद्दीन सांजार को घुटनों के बल बिठा देता है। सांजार पूछता है, ये क्या हो रहा है? तुम्हें इसके लिए हिसाब देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन कहता है, यहाँ अगर कोई हिसाब लेता है तो वो हम हैं। अलबाई कहता है, गद्दार से इत्तेहाद का नतीजा मौत है, लेकिन उस्मान साहब को दुआ दो। जेरकुताई घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर संदूक खोलता है तो तलवारें बनाने के लिए बहुत सा लोहा रखा होता है। ये देखकर वो आने वाले उस्मान साहब से कहता है, हुजूर पूरा कारवां फौलाद से भरा हुआ है। उस्मान साहब के वहां पहुंचने पर सांजार पूछता है, उस्मान साहब ये क्या है? करासे साहब के कारवां पर हमला? क्या आपको लगता है कि आपसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुमने वो फौलाद बेची जिससे जंगजू की तलवारें बनाई जाएंगी, तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। सांजार कहता है, क्या हम आपसे पूछेंगे कि हम क्या और किसको बेचेंगे? क्या तुम करासे साहब से हिसाब लोगे? अपनी हद में रहो उस्मान। तो अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, खामोश, अपना मुंह बंद करो, तुम उस्मान साहब से बात कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो उसे थप्पड़ मारने लगता है, मगर उस्मान साहब उसे रोक देते हैं। सांजार उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा सरदार किधर है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा? तुम अपने जुर्म पे गौर क्यों नहीं कर रहे? इसके बजाय तुमने हमारे कारवां पर हमला किया और मुझसे सवालात कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो उस्मान? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ सरदार भी मैं हूँ और रियासत भी मैं हूँ। मैं सवाल नहीं पूछता बल्कि हिसाब लेता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सांजार का गला काट डालते हैं और बहुत देर से बड़बड़ाने वाला सांजार अपने अंजाम को जा पहुंचता है। उस्मान साहब कराची के एक सिपाही से कहते हैं, अब जाकर अपने सरदार को बताना, उनकी जासूस बेगम खातून मेरी गिरफ्त में है। ये कारवां अब मेरा है। अब जाओ उसे बताओ कि उस्मान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। जेरकुताई सिपाही को धकेलते हुए कहता है, अब दुम दबाकर भागो, जाओ और अपने सरदार को बताओ जो तुमने देखा। उसे धकेलने के बाद जेरकुताई हंसने लग जाता है। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन होशियार रहो, फितना भड़क उठा है, अब से जंग शुरू होती है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।